अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हम बात कर चुके हैं रेंज, परसेंटाइल, क्वार्टाइल, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। अभी हम बात करने जा रहे हैं नॉर्मल कर्व और स्क्यूनेस के बारे में। बेसिकली पर्पस तो ये था कि स्क्यूनेस को डिस्कस किया जाए, लेकिन जितनी देर तक नॉर्मल कर्व पे बात ना हो स्क्यूनेस की उस तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो नॉर्मल कर्व बेसिकली क्या है कि जब आपके डाटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जी स्कोर के हवाले से प्लस और -1 के दरमियान 68% फॉल करती हो, -2 और +2 के दरमियान 95% फॉल करती हो, और -3 और +3 के दरमियान 99% डाटा फॉल करता हो, तो हम ऐसा जो जब कर्व बनेगी, यानी हम उसको SPSS या किसी सॉफ्टवेयर पे उसको अप्लाई करते हैं हिस्टोग्राम और उसकी नॉर्मल कर्व का टेस्ट करने के लिए, तो हम उसको बोलेंगे ये प्योरली या स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल कर्व है। लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता। हम अप्लाई करते हैं कि डाटा में जो थोड़ी बहुत स्क्यूनेस है या कर्टोसिस है, तो उस पे हम अगर तो उसकी वैल्यू जो है वो एक खास हद तक हो तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर वो ज़्यादा रूल्स को वायलेट कर रही हो तो श्योरली हम देखते हैं कि हमारा डाटा में कोई आउटलायर्स हैं, हम उनको फिर रिमूव करते हैं, और बार बार इस प्रोसेस को करने के बाद हम वेरीफाई करते हैं कि क्या नॉर्मेलिटी जो है उसको उसकी एग्जिस्टेंस है या नहीं। और अगर एग्जिस्टेंस हो तो फिर हम और टाइप के टेस्ट लगाते हैं, और अगर एग्जिस्ट ना करती हो तो फिर हम डिफरेंट टाइप के टेस्ट लगाते हैं, जिनको पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट बोलेंगे, जो कि लेटर ऑन सेशंस में एक्सप्लेन होंगे। यहाँ पे बेसिकली आप नॉर्मल कर्व के हवाले से ही देख लें कि कहाँ पे कितना डाटा फॉल करे तो हम उसको बोलेंगे ये नॉर्मल कर्व है। और दूसरी बात क्या कि ये हमेशा आइडियल ऐसी तकरीबन नहीं आती, बहुत रेयर है कि ये आ जाए, लेकिन स्टैंडर्डाइज जो वैल्यूज़ हैं वो ये हैं। लेट्स सी कि स्क्यूनेस क्या है। स्क्यूनेस बेसिकली डाटा का किसी एक साइड पे ज़्यादा झुकाव है, टेल एक साइड पे ज़्यादा डाटा की, या स्प्रेड एक साइड पे ज़्यादा हो जाना और दूसरी साइड पे कम होना। अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक है पॉजिटिव स्क्यूनेस और एक है नेगेटिव स्क्यूनेस। इसको हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या होती है, बल्कि इससे भी नेक्स्ट मैं आपको पहले डिस्प्ले कर देता हूँ, उसके बाद हम थोड़ा सा वापस आते हैं। ये है जनाब, लेफ़्ट साइड पे जो है ये नेगेटिव स्क्यूनेस है, और राइट साइड पे जो कर्व है वो पॉजिटिव स्क्यूनेस हमें शो कर रही है। और बेसिकली क्या है, आप देखेंगे कि एक साइड पे टेल ज़्यादा जा रही है और पीक जो है वो टॉप पे है। इसी तरह से जो बिल्कुल राइट पे है उसकी टेल राइट साइड पे ज़्यादा जा रही है, यानी राइट स्क्यूनेस जो होगी, स्क्यूनेस मीन के टेल एक साइड पे जो ज़्यादा जा रही है। अगर लेफ़्ट साइड पे वो टेल लंबी हो तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव या लेफ़्ट स्क्यूड डाटा, और जो राइट साइड पे है उसको पॉजिटिव स्क्यूड। तो दूसरी अगर सेंटर में हो तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल कर्व। और यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव स्क्यूड है तो मीन सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद मीडियन होगा और उसके बाद मोड। और इसी तरह से लेफ़्ट साइड पे हो तो मीन सबसे छोटा होगा, फिर मीडियन और फिर मोड उससे बड़ा होगा। तो यहाँ पे ऊपर जो स्लाइड है यहाँ पे मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया है कि पॉजिटिवली जो स्क्यूड डाटा होता है उसमें मीन सबसे बड़ा होता है, फिर उससे छोटा मीडियन होता है और फिर उससे छोटा मोड होता है। और इसी तरह से जो नेगेटिव स्क्यूनेस होती है उसमें मीन सबसे छोटा होता है, फिर उससे बड़ा मीडियन होता है और उससे बड़ा मोड होता है। तो ये यूजुअली इंटरव्यू में भी क्वेश्चन हो जाते हैं, और इसके हवाले से जो MCQs टेस्ट में आते हैं वो भी आप इनके मुताबिक सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कर्टोसिस पे, लेकिन इसके लिए हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। उसका इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।